हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ बेबी लोशन का, बट इस बार दो अलग ब्रांड्स का। एक है चीकू बेबी लोशन और दूसरा है मिमी बेबी लोशन। मैं दोनों बेबी लोशन का आपको डिटेल्स बताऊंगी, मेरा रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज मैं दो बेबी लोशन का रिव्यू कर रही हूँ। एक है चीकू बेबी लोशन और दूसरा है मिमी बेबी लोशन। तो इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि हिमालय या ममाअर्थ की बात करें तो वहाँ पर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जो भी इस्तेमाल किया है वो क्लिनिकली टेस्टेड है, डर्माटोलॉजी के लिए टेस्टेड है। अगर बात करें इंग्रेडिएंट्स की तो हो सकता है कि जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किया है वो प्लांट बेस्ड हो, उसे प्रोसेस किया हो, बट वो प्रोसेस होने के बाद कितना नेचुरल है नहीं है, आई एम नॉट द राइट पर्सन और अ करेक्ट पर्सन टू जस्टिफाई कि ये सारी चीज़ें कितनी नेचुरल है नहीं है। मुझे इतना डेप्थ में नहीं पता है तो मैं उसके बारे में यहाँ पर नहीं कहूँगी। बट येस, अगर कुछ चीज़ों की अगर बात करें, जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया है, अगर चीकू की बात करें तो चीकू में उन्होंने आलमंड्स का इस्तेमाल किया है, आलमंड मिल्क का इस्तेमाल किया है। तो ये उनका बेस इंग्रेडिएंट बोला जा सकता है। और अगर हम मिमी की बात करें तो मिमी में जो है ऑलिव का इस्तेमाल किया है, ग्रेप फ्रूट है एंड फ्लावर एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे साइंटिफिकली टर्म्ड है, सो वहाँ पर इन डेप्थ मैं नहीं जाऊँगी। बट अगर बेसिक अगर बात करें तो चीकू में आलमंड्स का इस्तेमाल किया है एंड मिमी में ऑलिव का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये हो गई इंग्रेडिएंट्स की बात। अब बात करते हैं पैकिंग, फ्रेग्रेंस एंड कंसिस्टेंसी। सो अगर पैकिंग की बात करें, चीकू अगर मैं लूँ तो ये 200 ml का बॉटल है। तो ओपनिंग जो है वो यहाँ पर इस तरह से है, ऐसे आपको प्रेस करना है तो यहाँ पर ये ओपनिंग आ जाएगा और फिर यू कैन यूज़ द लोशन। तो ये हो गया चीकू का। और अगर मैं मिमी की बात करती हूँ तो ये भी 200 ml का बॉटल है। तो इसका ओपनिंग इस तरह से है, नॉर्मल ओपनिंग है, तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई पैकिंग की बात। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस की। तो फ्रेग्रेंस जो है, पहले मैं मिमी के बारे में बताऊंगी। मिमी का फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या माइल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब आप जब भी मिमी लोशन अगर हाथ में लेंगे या बेबी को बॉडी में लगाएंगे तो उसका फ्रेग्रेंस आपको मिलेगा, तो वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं चीकू की बात करती हूँ तो चीकू का फ्रेग्रेंस काफ़ी माइल्ड है, काफ़ी लाइट है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी कोई फ्रेग्रेंस है या खुशबू है, बहुत हल्की है। तो फ्रेग्रेंस जैसे मैंने कहा, मिमी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड चीकू जो है वो थोड़ा सा लाइट हो गया। तो पूरा बोलते हैं ना, डिफरेंस देखिए, स्ट्रॉन्ग और ये लाइट। ये हो गए फ्रेग्रेंस की बात। अब मैं बताऊंगी कि कंसिस्टेंसी दोनों का कैसा है। फिर से मैं मिमी की ही कंसिस्टेंसी पे आऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखें, यहाँ पर लोशन जो है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी थिक लोशन है, बट दो इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सो ये हो गया मिमी बेबी लोशन का कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको बताती हूँ कि चीकू बेबी लोशन का कंसिस्टेंसी कैसा है। जैसे आपने देखा कि चीकू बेबी लोशन का कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है। अगर आपने मेरा हिमालय और ममाअर्थ का रिव्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पर भी चेक कीजिए, वहाँ की भी कंसिस्टेंसी आप देखिए, हिमालय का कैसा है एज़ वेल एज़ ममाअर्थ का कैसा है। तो ममाअर्थ में भी जो है थोड़ा सा थिन है। जैसे में आप हाथ में डालोगे या मैंने जैसे दिखाया है वो थोड़ा ड्रिप होने लगा है, ये भी ड्रिप होता है। एंड ममाअर्थ और चीकू को अगर मैं कंपेयर करूँ तो चीकू ममाअर्थ से भी थोड़ा सा
पतला आपको लगेगा, इट इज़ दैट थिन। बट जब आप बॉडी पे लगाओगे चीकू बेबी लोशन तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट यहाँ पर भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, इन केस अगर बेबी को आपने नहलाया है एंड वो प्रॉपरली ड्राई नहीं है या थोड़ा सा पानी रह गया है एंड आप चीकू बेबी लोशन अगर लगा रहे हो तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज़ वो एब्जॉर्ब जल्दी नहीं करेगा। बट अगर बेबी का स्किन जो है या बॉडी जो है वो अगर ड्राई है, प्रॉपरली ड्राई है, तो आप बेबी लोशन अगर लगा रहे हो चीकू बेबी लोशन तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मिमी का एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड जो कंसिस्टेंसी मिमी का इफ़ आई कंपेयर विथ हिमालय बेबी लोशन तो मिमी थोड़ा सा थिक है एज़ कंपेयर टू हिमालय बेबी लोशन। तो ये हो गई बात फ्रेग्रेंस, कंसिस्टेंसी एंड पैकिंग की। अब बात करते हैं प्राइस की। मेरे पास दोनों बॉटल 200 ml का है, 200 ml का। तो चीकू की अगर बात करें तो इसका प्राइस MRP प्राइस जो है 239 रुपीज़ है एंड मिमी का प्राइस जो है वो है 179 रुपीज़ MRP। सो चीकू इज़ लिटिल एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू मिमी। तो मैंने अभी आपको प्राइस बता दिया है। अब बात करते हैं मेरे रिव्यू, मेरे एक्सपीरियंस की। अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे दोनों बेबी लोशन में से कौन सा बेबी लोशन चूज़ करना है या कौन सा पसंद आया है, सो आई विल चूज़ मिमी बेबी लोशन। रीज़न अभी इसके पीछे बताऊंगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, इसका फ्रेग्रेंस है, जो फ्लोरल फ्रेग्रेंस है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड में है बट मुझे अच्छा लगा। दूसरा जो है कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक है, तो इसीलिए मुझे मिमी पसंद आया। थर्ड रीज़न है कि इन केस अगर बॉटल का जो कैप है या ओपनिंग जो है वो अगर खुला रह गया या मेरी बेबी ने उसे खोल लिया एंड वो बॉटल के साथ खेलने लगी या फिर स्पिल आउट करने की कोशिश की, तो वो स्पिल जो है या निकलने का चांस या गिरने का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। चीकू में जो है अगर बाय चांस उसने ओपन कर लिया या रह गया ओपन एंड उसने खेलने की कोशिश की, स्पिल आउट करने की कोशिश की, तो वो आराम से बाहर निकल जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न आई लाइक मिमी बेबी लोशन। तो ये तो हो गया मेरा रीज़न, बट द प्रायोरिटी इज़ कि बेबी को कितना सूट हुआ। तो हुआ यूँ कि मैंने मिमी बेबी लोशन मेरे बेबी को लगाना स्टार्ट किया एंड आफ्टर फ्यू डेज़ वो बोलने लगी कि उसे इचिंग हो रहा है। इचिंग सिर्फ उसको एक ही जगह होता था, बैक में वेस्ट साइड, जहाँ पर डाइपर का इलास्टिक आता था वहाँ पर उसे इचिंग होता था। सो आई जस्ट थॉट कि मे बी शायद पसीना आ रहा होगा या वहाँ पर एरिया जो है वो ड्राई हो गया रहेगा, देयर माइट बी सम रीज़न जिसकी वजह से उसको इचिंग हो रहा है। तो मैं उसे लोशन 2-3 बार लगाती थी बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने मिमी बेबी लोशन जो है बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, मैंने तब यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आई जस्ट थॉट कि हो सकता है कि गर्मी की वजह से वो हो रहा हो, बट उससे कुछ हो नहीं रहा था। लोशन लगा रही थी, सब कर रही थी, बट स्टिल वो कंप्लेन कर रही थी कि उसे इचिंग हो रहा है उस एरिया में। फिर मैं ऐसे सोचने लगी कि व्हाट कैन बी रीज़न कि उसे वहाँ पर इचिंग हो रहा है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मिमी बेबी लोशन अभी रिसेंटली मैंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ अ न्यू थिंग विच आई हैव इंट्रोड्यूस्ड हर। दो मैंने पैच टेस्ट किया था, मैंने उसके पूरे बॉडी में मैंने लोशन लगाया, बट उसे इचिंग सिर्फ वहीं पर हो रही थी और कहीं पर कुछ नहीं हो रहा था। एंड जहाँ उसे इचिंग हो रही थी वहाँ पर स्किन ड्राई नहीं हुआ था, वहाँ पर कोई रेडनेस नहीं था, कोई बॉयल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट उसे इचिंग हो रहा था। स्टिल आई थॉट टू चेंज एंड फिर मैंने चीकू बेबी लोशन इंट्रोड्यूस किया, वो कुछ दिन लगाया एंड उसके बाद उसे इचिंग नहीं हुआ। टू माई क्यूरोसिटी आई जस्ट थॉट कि मुझे और एक बार ट्राई करना चाहिए मिमी बेबी लोशन कि वेदर सचमुच उससे ही उसको प्रॉब्लम हो रहा था और देयर वॉज सम अदर रीज़न। तो फिर से मैंने मिमी बेबी लोशन लगाना स्टार्ट किया एंड अगेन शी स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि उसे उसी जगह पे वापस इचिंग हो रहा है, पूरे बॉडी पे कुछ नहीं हो रहा है, बस उसी जगह पे उसे हो रहा है। सो आई जस्ट स्टॉप्ड यूजिंग मिमी बेबी लोशन और फिर मैंने चीकू बेबी लोशन कंटिन्यू किया।
सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। दो मैंने पैच टेस्ट किया, मैंने सब कुछ किया, उसके सारे बॉडी पे लगाया, उसके पूरे बॉडी पे कुछ नहीं हुआ, बस उसे उसी एरिया पे इचिंग हो रहा था। सो दिस इज़ वाई आई हैव शेयर माई एक्सपीरियंस कि आप जब भी कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो आप खाना खिला रहे हो, कुछ पहना रहे हो, कुछ लगा रहे हो, तो आप नोटिस रखें, ऑब्ज़र्व करें कि बेबी को कोई इरिटेशन या कोई इश्यूज़ तो नहीं हो रहा है। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि पूरे बॉडी में हो सकता है कि कुछ पार्ट के बॉडी में हो, एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक बेबी को प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। सो वेदर यू यूज़ मिमी और यू यूज़ चीकू, आप प्लीज़ पैच टेस्ट तो करिए, साथ में ये भी देखिए कि बेबी को लगाने के बाद कोई इश्यूज़ तो नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप वो नोटिस करें, ऑब्ज़र्व ज़रूर रखें। In case if you are using any baby lotion for winters or you are thinking to change baby lotion during winters, तो आप चीकू ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व कि वो ड्राई स्किन पे थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है। दो मैं मुंबई में रहती हूँ एंड मुंबई का जो ठंडी का मौसम जो है वो इतना ज़्यादा चिल नहीं है, कोल्ड नहीं रहता है, बट ड्राई रहता है। सो यू नीड सम काइंड ऑफ लोशन जो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है ड्यूरिंग विंटर्स, सो यू कैन जस्ट ट्राई फॉर चीकू। वो शायद आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकता है इफ़ यू हैवंट ट्राइड इट। बाकी अगर आप मिमी यूज़ करना चाहे या चीकू यूज़ करना चाहे, वो आपका डिसीजन है, बिकॉज एट द एंड आई फील कि अ मदर और अ पेरेंट इज़ द बेस्ट पर्सन टू चूज़ द राइट थिंग फॉर योर बेबी। सो अगर मुझे पूछे तो आई विल रिकमेंड फॉर चीकू, बिकॉज आई हैव फेस सम इशूज़ फॉर मिमी, बट ऑल पेरेंट्स मे नॉट फेस दैट। सो आप मिमी यूज़ करना चाहे या चीकू यूज़ करना चाहे, आपका डिसीजन है, बट येस एज आई सेड पैच टेस्ट इज़ नेसेसरी। उसके बाद लगाने के बाद ऑब्ज़र्व ज़रूर करें, एंड सबसे पहले छोटा क्वांटिटी में ले, सो दैट अगर आपको वो डिस्पोज ऑफ करना पड़े या यूज़ ना करना पड़े तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर पेइंग फॉर इट। So this was all about Chiku baby lotion and Mimi baby lotion. I hope you found it informative, helpful. एंड लास्टली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, बाय बाय।